अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। आज की इस वीडियो में आप लेडीज़ कॉलर की प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से सीख पाएंगे। शर्ट की कटिंग तो मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में सिखा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं आती तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मैंने कमीज के अगले हिस्से को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ये एक्सल साइज शर्ट की कटिंग है, तो इसके लिए ऊपर से जो गले की चौड़ाई होगी यानी नेक की विड्थ, वो हम 3.25 इंच लेंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर 3.25 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगा लूंगी। अब गले की डेप्थ का निशान लगाना है तो वो भी मैं 3.25 इंच पर लगा रही हूँ। अब मैं हमेशा की तरह बैक को बढ़ता हुआ रखूंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर आधा इंच कम पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि आधा इंच बैक हमारी बढ़ती हुई होगी। अगर तो आप बैक को नॉर्मल रख रहे हैं तो ये निशान आप 4.25 इंच पर यानी 3.75 इंचेस पर लगाइएगा। अब 3.25 इंच गहराई और चौड़ाई में निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको गले की शेप देंगे, जो कि ना बहुत ज़्यादा वी में हो और ना बहुत ज़्यादा गुलाई में। ये आप गौर से देख लें कि मैंने किस तरह से इसको शेप दी है। ये कटिंग करने के बाद अब हमने बैक की कटिंग करनी है। तो ये जो गला कट किया है ये सेम इसके ऊपर रखा और गले की विड्थ का निशान लगा लिया, और इस तरह से, क्योंकि हमारी बैक 1 इंच बढ़ती हुई है, जो कि सिलाई होने के बाद आधा इंच तक इसका मार्जिन रह जाएगा, तो ये निशान हमने इस तरह से लगाया और इस निशान से 1/4 इंच नीचे हमने एक और निशान लगाया और इस तरह से हमने बैक गले की शेप देते हुए इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए, ये फोल्ड होने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। अब मैं बैक और फ्रंट के शोल्डर को आपस में जोड़ लूँगी। अब हमने जो फ्रंट नेक काटा था उसके नीचे हमने वी शेप देनी है, तो इसकी गहराई हम नाप लेंगे, जो कि 4.5 इंच पर आएगी। यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर ले लिया है, उसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया। अब सबसे पहले ऊपर से एक सीध का निशान लगा लेंगे, उसके बाद गले की डेप्थ 4.5 इंच पर यह निशान लगाएंगे और नीचे भी उस निशान पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब ऊपर से मैं इसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच रख रही हूँ। अब आप चाहें तो इसको स्ट्रेट वी शेप दे दें, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा गुलाई में लेकर जाऊंगी। अब इससे आधा या 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम आउटर लाइन भी एक ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हमने गला कट किया था ये इसके ऊपर इस तरह से रखा और इसका नीचे वाला पार्ट हमने ड्रॉ कर लेना है। अब हम इन लाइंस पर रहते हुए इस गले को कट कर लेंगे। अब हम इसको कपड़े पर आयरन की मदद से पेस्ट कर लेंगे और मेक श्योर कर लें कि इसका फैलाव हमने जितना रखा है उतना ही हो। ये करने के बाद मैं इसका साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इसको फोल्ड कर लूँगी। अब हमने फ्रंट नेक का मिडल कर लेना है और ये जो वी शेप हमने रेडी की है ये हमने कमीज़ की सीधी साइड के ऊपर रखते हुए इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे और गले को पलटा लेंगे। अब हमने बैक और फ्रंट नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया, इसको अच्छे से सेट कर लें। इसके बाद अब हम इसकी मेजरमेंट लेंगे कि हमें अपना कॉलर कितना कट करना है। तो ये देखें, हमने इसके बिल्कुल साथ साथ इसको घुमाना है, तो ये 9.5 इंच पर मैं इसका कॉलर कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पेस्टिंग पेपर लिया, उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। सबसे पहले हम ऊपर की साइड पर एक सीध का निशान लगा लेंगे। इसके बाद जो हमने मेजरमेंट ली थी 9.5 इंच जो हमने शर्ट से ली थी, वो निशान हम इस तरह से लगा लेंगे। अब नीचे की साइड पर भी 9.5 इंच पर यह निशान लगा लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से
3.25 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे, यानी 2.75 इंचेस पर हमने एक निशान लगाया। इस साइड से भी हम 2.75 इंचेस पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो नीचे वाली लाइन लगाई है, हमने थोड़ा बाहर की तरफ ये लाइन लेके जानी है और यहाँ से हमने 0.8 इंचेस पर बढ़ता हुआ निशान लगाना है। अब ये जो 0.8 इंचेस पर निशान लगाया है, यहाँ से 0.25 इंचेस बाहर की तरफ ये निशान निकालना है और ये जो बाहर की तरफ निशान निकाला है, यहाँ से हमने इसको हल्की सी गुलाई में इसको शेप देनी है। अब 0.8 इंचेस वाले निशान को हमने 9.5 इंचेस वाले निशान से मिला लेना है। ये हमारी वो साइड है जो कमीज़ के साथ ज्वाइन होनी है। तो अब हम इधर से 0.25 इंचेस अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे और इस तरह स्केल को रखते हुए हाफ हम इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और हाफ को हम इस तरह से नीचे वाले निशान से मिला लेंगे। अब हम इन निशान पर रहते हुए अपने कॉलर को कट कर लेंगे। तो ये हमारा कॉलर रेडी हो गया है। अब हम इसको कपड़े पर पेस्ट करना है। पहले एक कपड़े का पीस लिया, उसके ऊपर हमने अगेन कपड़े का पीस रखा और ये उल्टी साइड बाहर की तरफ है। इसके ऊपर हम ये कॉलर को पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद इसके बिल्कुल साथ साथ बाहर की तरफ ये सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखें, इसके बिल्कुल साथ साथ रहते हुए हमने ये सिलाई लगा लेनी है। कॉर्नर्स को हम किस तरह आसानी से बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, उसके लिए आप ये गौर से देखें। कॉर्नर पर आकर एक दो सिलाई पीछे हमने अपने पैर को स्टॉप कर लेना है। अब इसके अंदर धागे को हमने इस तरह से डाला और इस तरह से पकड़कर हम इसको दोबारा अंदर की तरफ ले गए और यहाँ से बाहर की तरफ निकाला और सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी। अगेन जब कॉर्नर आएगा तो आप दोबारा देख लें, ये एक दो सिलाई पीछे ही हमने इसको रोक लिया, धागे को एक दफ़ा इस तरह घुसाया और यहाँ से इसको अगेन बाहर की तरफ निकालते हुए अंदर लेकर गए और ये सिलाई लगा ली। अब साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे और जितने कॉर्नर्स हैं उधर से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लें और जहाँ पे कर्व है वहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगा लें। नीचे से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब जहाँ पर हमने पेस्टिंग पेपर लगाया है वहाँ पर हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और आयरन की मदद से बिठा लेंगे। और जो दूसरी साइड है जहाँ पर पेस्टिंग पेपर नहीं लगा, उसको भी मैंने यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब हमने कॉलर को पलटाना है, तो जो हमने धागा अंदर की तरफ डाला था उससे पकड़कर हम इस कॉर्नर को खींच लेंगे। तो ये हमारा कॉर्नर बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये देखें, दूसरे को भी मैं इसी तरह करूँगी। ये जो धागा था इसको ऐसे ज़ोर से खींचा और धागे को बाद में आराम से निकाल लें, तो ये दोनों कॉर्नर्स बहुत ही खूबसूरती से बन जाएंगे। अब जिस हिस्से पर हमने बुकरम नहीं लगाया था उस वाले को हमने ये इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेना है। उसे मैंने फोल्ड इसलिए किया था ताकि सिलाई लगाते हुए हमें पता रहे कि हमें सिलाई कहाँ पर लगानी है। अब हम इसका सेंटर कर लेंगे और छोटा सा एक कट लगा लेंगे। अब कमीज़ की सीधी साइड को हमने बाहर की तरफ रखना है और जो गले का फ्रंट है सबसे पहले मैं वो लगाऊंगी। तो जिस हिस्से पर हमने बुकरम नहीं लगाया उस हिस्से को हम इस गले के साथ अटैच करेंगे। तो पहले ये कॉर्नर्स जो हैं इनको आपस में हम जोड़ लेंगे। फर्स्ट कॉर्नर जोड़ने के बाद हम दूसरा कॉर्नर भी सेम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। अब हम बैक से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले बैक का मिडल कर लेंगे और वहाँ पर छोटा सा कट लगा लेंगे। कमीज़ की सीधी साइड को हमने बाहर की तरफ रखना है और बैक की जो मिडल है उसको हमने कॉलर के मिडल से इस तरह से ज्वाइन करना स्टार्ट करना है और जो हमने फोल्ड करके मार्क बनाया था उस मार्क पर रहते हुए हम ये सिलाई करते रहेंगे। तो सबसे पहले कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन करने का यही मकसद था कि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारा कॉलर छोटा या बड़ा ना पड़े।
अब दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। हमने मिडिल से सिलाई को स्टार्ट करना है और कॉर्नर पर लाकर हमने इसको एंड कर देना है। सिलाई लगाते हुए ये ख़ास ख्याल करना है कि हमने ना तो कॉलर के कपड़े को खींचना है और ना ही कमीज़ के कपड़े को खींचना है। तो ये हमारा कॉलर कमीज़ के साथ अटैच हो चुका है। अब हमने इसकी फ़ाइनल सिलाई लगानी है। आप चाहें तो इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिलाई की मदद से ही पक्का कर लूँगी। ये जो हमने ऑलरेडी अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ था, इसी वजह से था ताकि हमारी सिलाई नीटली इसके ऊपर लग जाए। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसके बाद इसकी साइड्स की भी, कॉलर की साइड्स की भी सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखें कितनी खूबसूरती से हमारा कॉलर रेडी हुआ है और इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो चले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, तो इसके बाद शो करती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। अब आपने मुझे बताना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। रेडी होने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आई है और ये पहना हुआ भी बहुत ही कंफर्टेबल और स्टाइलिश सा लगता है। नीचे मैंने लगाए हैं ये बटन्स। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप बिला तकल्लुफ़ मुझसे पूछ सकते हैं। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जिंदगी बखैर तो अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।